नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे सेक्शन फार्मूला के बारे में, इसका डेरिवेशन भी किए थे और इसको अप्लाई करके एग्जाम्पल 6 से एग्जाम्पल 10 तक भी सॉल्व किए थे। आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो चलो वही सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करके और ज्यादा क्वेश्चन करते और एंजॉय करते हैं मैथ क्लास को। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का नंबर 1 में क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो सेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या देता है, जब भी आपको दो एंड पॉइंट दे देता है ए और बी और इसका कोऑर्डिनेट होता है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट होता है x2 y2। इसके बीच में एक पॉइंट ऐसे होता है जो लाइन सेगमेंट को दो हिस्सा में डिवाइड करता है, m1:m2 नहीं तो k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो वो जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने का नाम होता है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला। तो चलो वही फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line divide the join -1 7 and 4 - 3 in the ratio 2:3। तो यहां पे एक्चुअली जो दिया गया है दो पॉइंट दे दिया है ए और बी, दोनों का कोऑर्डिनेट्स भी दे दिया है। एक है -1 7 और जो सेकेंड वाला है वो तुम्हारा 4 - 3 है। फिर दोनों लाइन को सेगमेंट करके बीच में ऐसे के पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट वो पूछ रहा है और जो वो पॉइंट है ना इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब आपका जो फॉर्मूला है इसमें m1 तुम्हारा 2 है, m2 तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा x1 y1 और ये तुम्हारा x2 y2। तो चलो फॉर्मूला को अप्लाई करके इसका आंसर लिखते हैं। क्या होगा आंसर में, लेट p इसका कोऑर्डिनेट है xy बी द पॉइंट which divides the line segment joining -1 7 and 4 - 3 in the ratio 2:3 internally। ओके, तो ये तो हो गया। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला by using section formula we get x equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। m1 कितना है 2 है, इंटू x2 कितना है 4 है, प्लस m2 कितना है 3 है और x1 -1 डिवाइड बाय 2 + 3। ये हो गया 8 - 3/5, 5/5 दैट इज 1। फिर y के पास चलते, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो 2 × 4 प्लस 2 × -3 2 × -3 प्लस 3 × 7 डिवाइड बाय 2 + 3 हो गया -6 प्लस 21 डिवाइड बाय 5। तो माइनस और प्लस दोनों अपोजिट साइन है, बड़ा से छोटा को माइनस करो हो जाएगा 15, बड़ा का प्लस साइन है तो प्लस साइन बाय 5 हो गया 3। x और y आ गया, x और y क्या है कोऑर्डिनेट से, तो आ गया ना 1 3। तो लिख देते हैं अभी आंसर, देयरफॉर the coordinates
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट P is 1 3। ओके, तो ये था तुम्हारा नंबर 1। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तो इजी था। अभी चलो सेकंड क्वेश्चन, इससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन इजी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब ये ऐसे लाइन सेगमेंट को तीनों हिस्से से डिवाइड करेगा जो तीनों इक्वल भी होगा, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो दो पॉइंट है ना, वही दो पॉइंट को का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना चाहिए। तो कैसे करते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन तुम किए थे तो चलो पिक्चर में दिखाया था। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट है, जो ए यहां पे दे दिया है 4 -1 और जो बी ये दे दिया है -2 -3। ये दोनों के बीच में ऐसे एक दो पॉइंट है, क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल हिस्सा से डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका लाइन सेगमेंट जितना होगा ये तीनों इक्वल होगा। तो इसको ले जाते हैं x1 y1, इसको ले जाते हैं x2 y2। ओके, तो चलो लिखते हैं, लेट P इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, are the points of trisections of the line segment joining A जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -1 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है -2 -3, that is AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, तीनों इक्वल होगा। तो अभी बताओ, जब ये एक भाग होगा, ये दो भाग होगा, P पॉइंट को इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो therefore P divides the line segment AB in the ratio 2:3, sorry 2:3, 1:2। अरे ये 1 भाग हुआ, ये 2 भाग हुआ कि नहीं? तो देखो ये तुम्हारा A B है और ये जो P पॉइंट है ये इसको 1 और ये इसको 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया? और इसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया है कितना, 4 -1 और इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है -2 -3। बताओ x1 y1 x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है x1 y1। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 1 इंटू -2 प्लस m2 x1 2 इंटू 4 डिवाइड बाय क्या होगा 1 + 2। तो याद रखना यहां पे जो फॉर्मूला है ये x1 y1, ये m1 है, ये m2 है और ये x2 ये y2। फॉर्मूला के लिए ये फॉर्मूला किया, आप इसको अप्लाई यहां पे करना चाहिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अभी 1 इंटू -2 प्लस 8/3 हो गया 6/3 जो हो जाएगा 2। ओके, ये मिल गया। फिर y1 के पास चलते, y1 कितना होगा, m1 y2, m1 मतलब 1 इंटू y2 कितना है -3 है, प्लस m2 इंटू y1 तुम्हारा -1 है, डिवाइड बाय 1 + 2 क्या हो गया -3 -2 डिवाइड बाय 3
हो गया -5/3। तो x1 y1 आ गया कि नहीं? सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज 2 -5/3। तो चलो अभी Q कोऑर्डिनेट निकालते। तो देखो जो Q कोऑर्डिनेट है ये फॉर एग्जांपल तुम्हारा A4 -1 और ये जो B था ये कितना है -2 -3। जो Q आएगा ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा और ये तुम्हारा x2 y2 मतलब इसका कोऑर्डिनेट है। इसको निकालने के लिए m1 x2 m2 x1। तो चलो लिखते हैं x2 इक्वल टू सॉरी बाय सेक्शन फॉर्मूला वी गेट क्या मिलेगा? x2 इक्वल टू m1 x2 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाय 2 + 1। तो देखो ये क्या हो जाएगा -4 + 4 बाय 3 0/3 हो गया 0। ओके फिर y2 को पास चलते। y2 कितना होगा m1 y2 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 डिवाइड बाय 2 + 1। देखो ये कितना हो जाएगा -6 -1/3 दैट इज -7/3। तो आ गया Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया कि नहीं? तो क्या होगा अभी Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज 0 -7/3। तो पॉइंट ऑफ जो ट्राइसेक्शन था P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट्स आ गया कि नहीं? देखो एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पे एक कोऑर्डिनेट है और यहां पे अनदर कोऑर्डिनेट है, आंसर आ गया। तो ये था तुम्हारा नंबर 2 जहां पे 2 दे देता है एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स और मिडिल में जो 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता है इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने के ऐसे आप एग्जांपल भी किए थे और एक्सरसाइज नंबर 2 में ऐसा है। तो चलो अभी चलते नंबर 3 के पास। नंबर 3 में क्वेश्चन तो प्यासे जैसा दिया है, लगता है हिस्ट्री आया गया। नहीं इसको आसान करते हैं। क्वेश्चन ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो चलो इसमें क्या देता है समझते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तुम्हारा स्कूल में जो ग्राउंड है ये रेक्टेंगुलर जैसा है, ABCD है। फिर क्या बोल रहे हैं, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का डिस्टेंस है। समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर along AD। तो यहां पे 100 फ्लावर पॉट रखा गया है और दोनों फ्लावर पॉट के बीच में कितना डिस्टेंस है 1 मीटर। तो बताओ AD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में 1 मीटर। 100 रखा गया है 100 मीटर। ओके ये क्या हो गया 100 मीटर। फिर बोल रहा है यहां पे क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, अभी शुरू हुआ एक्चुअली क्वेश्चन। निहारिका runs 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो बताओ निहारिका वो जो सेकेंड लाइन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, AD का 1/4। AD का 1/4, AD कितना है 100 है, इसका 1/4 कितना आएगा 25। तो सेकेंड लाइन में 25 में कौन है तुम्हारा निहारिका है। कौन सा फ्लैग वो पकड़ रहा है, पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। ओके तो चलो ग्रीन कलर फ्लैग को यहां पे दिखाते हैं। ये तुम्हारा ग्रीन फ्लैग है। ओके ग्रीन फ्लैग निहारिका यहां पे पकड़ रहा है। इसका कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते। कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेकेंड लाइन में 1/4, सेकेंड लाइन में 1/4 मतलब 100 का 1/4 हो जाएगा 25। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रीत runs 1/5 of the distance AD on the 8th लाइन। अच्छा ये कौन सा फ्लैग है, रेड फ्लैग।
तो रेड फ्लैग यहां पे जो पकड़ रहा है प्रीति, ये क्या कर रहा है, कहां पे ना 8th लाइन पे, तो हो गया x कोऑर्डिनेट 8 और ऊपर कितना है 1/5 ऑफ द 80। 1/5 मतलब जो 100 का 1/5 भाग, मतलब इसको 5 भाग करो और एक भाग कितना होगा 20, तो ये हो जाएगा 1/5 होगा 100 का 20। तो दोनों का कोऑर्डिनेट तो मिल गया। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, what is the distance between them if Rosmi has to post a blue flag exactly halfway, मतलब पूरा मिडिल में रश्मि क्या करेगा, एक ब्लू कलर का फ्लैग को यहां पे पोस्ट करेगा। तो एक्चुअल जब पोस्ट करेगा वेयर शुड बी पोस्ट, तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। कितना आसान है, जब ये आपका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा ना, इसको आप आसान से कर सकते हो। तो चलो लिखते हैं आंसर, मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, आसान है। फिर और दोनों का मिडिल पॉइंट मतलब x1 + x2/2 y1 + y2/2 करना है। तो चलो लिखते हैं आंसर। फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन आंसर, फ्रॉम द instruction we observe that Niharika posted the green flag 1/4 of AD, that is 1/4 of 125 meter on the second line. So the coordinates of Niharika is क्या होगा, देखो सेकेंड लाइन मतलब x हो जाएगा 2 और ऊपर कितना 25, तो ये हो जाएगा 225। समझ में आया। फिर प्रीत अगेन, प्रीत posted the red flag at a distance at 1/5 of AD, क्या होगा 1/5, दैट इज AD कितना है 100 है, तो 1/5 of 100 क्या होगा 20 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन, from the starting point on 8th लाइन, कहां पे 8th लाइन पे, तो अभी लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत इज 820। तो एक का कोऑर्डिनेट आ गया 225 और एक कोऑर्डिनेट आ गया 820। इसके बाद क्या बोल रहा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो चलो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन
निहारिका और प्रीत इज NP इक्वल टू, देखो x2 माइनस x1, 8 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो रूट ओवर करने से क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हो गया 36 प्लस 25 का रूट ओवर, जो हो जाएगा रूट 51। ओके, ये तो आ गया डिस्टेंस, आ गया कितना, रूट 51। फिर बोल रहा है यहां पे ब्लू फ्लैग रश्मि यहां पे पोस्टिंग करेगा, जो मिड पॉइंट मतलब हाफ वेव में रहेगा। तो मिड पॉइंट निकालना है। लेट मिड पॉइंट ऑफ NP इज RXY बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू, दोनों को ऐड करना है, 2 प्लस 8 बाई 2 दैट इज 10 बाई 2 5, एंड y इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, 25 प्लस 20 बाई 2 दैट इज 45 बाई 2 22.5। तो मिड पॉइंट कहां पे आ गया, 5। सो द coordinates of R is 5, 22.5. That means Rashmi posted blue flag at a distance of 22.5 meter from starting point on the 5th line। ओके, ये 5th लाइन में वो एक्चुअली पोस्ट करेगा। समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा नंबर 3। फर्स्ट एन और पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बाद मिड पॉइंट्स। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 6 एंड -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। मतलब ये दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, मिडिल पॉइंट जो बीच में जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, लेकिन ये कितने रेशियो में डिवाइड करें वो आपको पूछ रहा है। तो चलो लिखते हैं इसका आंसर। क्या पूछ रहा है, ए कोऑर्डिनेट्स दे दिया है जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना है -3 10, और बी कोऑर्डिनेट्स दे दिया है जो 6 -8, जो पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स भी दे दिया है -1 6, और जो रेशियो है इसको ले जाते हैं लेट k:1। तो चलो k का वैल्यू निकाल देते हैं और ऑटोमेटिक निकल जाएगा आंसर। तो क्या होगा, देखो लेट आंसर, लेट पॉइंट P -1 6 divides the line segment joining the points -3 10 and 6 -8 in the ratio k:1 internally। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, क्या मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला में, जो x होता है मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होता है -1 क्या होगा k इंटू x2, मतलब m1 इंटू x2, तो क्या हो जाएगा k इंटू 6 प्लस इसका रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करो जो हो जाएगा 1 इंटू -3,
डिवाइड बाय के प्लस 1। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 6k माइनस 3 डिवाइड बाय के प्लस 1। तो के प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो गया 6k माइनस 3। दैट इंप्लाइज -1 को मल्टीप्लाई करने से -k माइनस 1 इक्वल टू 6k माइनस 3। तो एक साइड में k ले जाओ, एक साइड में नंबर। काम करो, -3 को लेफ्ट साइड में ले आओ, हो जाएगा +3 माइनस 1। -k को इधर ले जाओ, हो जाएगा 6k प्लस k। तो देखो 6k प्लस k हो गया 7k और ये हो गया 2। दैट इंप्लाइज k कितना आ गया 2/7। k के नीचे तो 1 है, तो रेशियो आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज इज 2:7। काम खत्म। तो ये तुमको पूछा था, कितना आसान है। ऐसा वाला क्वेश्चन तुम किए हो एग्जाम्पल में, थोड़ा चेक कर लो, खुद भी कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेशियो, यहां पे भी रेशियो पूछ रहा है। इन हुइच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5 एंड बी -4-5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। यहां पे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया है, जो एंड पॉइंट में जो लाइन सेगमेंट जॉइन करके होगा, ये बीच में जो पॉइंट है, ये एक्चुअली पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया गया है। ये बोल रहा है जो पॉइंट है ना, वो एक्चुअली पॉइंट नहीं है, एक लाइन है। लाइन क्या है ना, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। देखो मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा एक पॉइंट ए है और ये तुम्हारा पॉइंट बी है, जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना है, ए का -4-5, सॉरी ए का दिया है -1 और बी का कितना है, बी का दे दिया है -4-5। ये दोनों को जो ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट होगा, इसको एक्चुअली क्या कर रहा है ना, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। कौन सा रेशियो में ना, वो भी तुमको नहीं दिया है, रेशियो भी निकालना है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। कैसे करेंगे, तो याद रखो, जब भी एक्स एक्सिस किसी को इंटरसेक्ट कर रहेगा, कोई भी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है पता है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट्स एक ही बचेगा। क्यों ना, जब भी एक्स एक्सिस में कोई लाइन, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट होगा, वो पॉइंट ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। जब भी ऊपर नीचे नहीं है, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, ये तुम्हारा कितना होगा 0। तो इसका जो ऑर्डिनेट है ये बन गया 0। एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी एक नंबर हो सकता है, लेट एक्स। समझ में आ गया। तो चलो लिखते हैं आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, we observe that the x-axis divides the AB, x-axis divides the line segment AB। इतना ही। Let the point of division P ले जाते P which lie on x-axis, lies on x-axis। ओके, द पॉइंट ऑफ डिवीजन का, सॉरी, लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन Px0 which lies on, सॉरी which नहीं, lies on x एक्सिस। तो पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर। तो अभी क्या करना है, ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है k:1 रेशियो में। कितना रेशियो, k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलो लिख देते हैं, लेट पॉइंट P divides
ए बी इन द रेशियो k:1। और एक पिक्चर अच्छे से कर लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ए बी, ये तुम्हारा 1 -5 -4 5। ये जो पॉइंट P है इसको k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ना x 0 0 क्यों है ना, ये x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। समझ में आ गया? तो चलो अभी हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है, बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट क्या, x निकालने से आप अभी फंस जाओगे क्योंकि 2 हो जाएगा वेरिएबल, किसी का वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। y कोऑर्डिनेट के लिए जो 0 है इसका वैल्यू निकालो, 0 ऑलरेडी दे दिया है। अभी क्या होगा, k इंटू y2 कितना है 5 प्लस 1 इंटू क्या होगा ना तुम्हारा ये जो y1 है, y1 कितना है -5, अरे ये -5 है, k इंटू -4, रुको सॉरी, k इंटू 5 1 इंटू -5 डिवाइड बाय k प्लस 1। बताओ ये k प्लस 1 क्या होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 5k -5। बताओ 0 के साथ हीरो को मल्टीप्लाई करने से भी 0, तो ये हो गया 0। ये कितना हो गया 5k -5, तो -5 को इधर ले आओ, तो 5k कितना हो जाएगा 5, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/5 इक्वल टू 1। k का वैल्यू कितना आ गया 1। जब भी k का वैल्यू 1 होगा k/1 भी 1/1 होगा। तो जब भी 1/1 रेशियो आ गया, अभी हमको क्या करना है, वो रेशियो तो आ गया 1:1। फिर जो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो भी निकालना चाहिए। तो चलो लिखते हैं, x कितना होगा, x होगा x2 कितना है -4 प्लस 1 इंटू x1 1 डिवाइड बाय k प्लस 1। k का वैल्यू तो 1 आ गया था, k का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ये हो गया -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 -3/2। कितना आ गया -3/2। तो चलो therefore the point P जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना है, जिसका कोऑर्डिनेट से -3/2 0 -3/2 0 which lies on x-axis divides AB in the ratio 1:1. So P is midpoint. P is midpoint of AB। खत्म, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों, ये इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वाली डिवाइड मतलब मिड पॉइंट। तो ये हो गया नंबर 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, नंबर 6। इफ 1 2 4y 6 - 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते पहले। तो ये जो पैरेललोग्राम है 4 वर्टिसेस है, एक फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। ए कितना है, ए तुम्हारा दे दिया है 1 2, ओके। फिर बी कितना है 4y और सी कितना है x 6, डी कितना है 3 5। ये चारों कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया है।
बोल रहा है x एंड y का वैल्यू निकालो। देखो x किधर है, यहां पे है, और y इधर है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे ना, हमारे पास एक ही मतलब पैरेललोग्राम का सेक्शन फॉर्मूला में यूज होगा। तो याद करो, दो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, जब भी दो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों का मिड पॉइंट तो इक्वल होगा, तो वही मिड पॉइंट को अप्लाई करके x और y को वैल्यू निकालते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, बी डी का मिड पॉइंट जो होगा ए सी का मिड पॉइंट भी वही होगा। लेट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी और बी डी का। इसको ले जाते हैं, ओ कितना आएगा चेक करते हैं। तो लिखते हैं आंसर, लेट ए बी सी डी इज ए parallelogram having vertices A कितना होगा 1 2, B कितना होगा 4y, C कितना होगा x6 and D equal to 3 5. We know that diagonals of parallelogram each bisects each other, so यहां पे लिख देते हैं, so midpoint of AC equal to midpoint of BD। तो AC का मिड पॉइंट कैसे आता है, ए सी का जो कोऑर्डिनेट्स है दोनों को ऐड करके 2 डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, खत्म। इक्वल टू बी डी का कितना होगा चेक करो, बी का कितना है 4 3, 4 प्लस 3 बाई 2, और ये हो जाएगा y प्लस 5 बाई 2। ओके, तो हियर 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 बाई 2, तो 2 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, एक्स हो जाएगा 7 माइनस 1 दैट इज 6, एंड चेक करो 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2, 2 2 कैंसिल, 8 इक्वल टू y प्लस 5, तो y कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो आ गया x और y का वैल्यू, therefore the value of x is 6 and value of y is 3। खत्म, दोनों का वैल्यू निकल गया है। समझ में आ गया? इसका कोऑर्डिनेट्स के क्या हो जाएगा चेक करो, 1 प्लस एक्स, एक्स तो हो गया 6, 7 बाई 2, तो ये तो 7 बाई 2 और ये होगा 4। तो चलो ये तो हो गया नंबर 6, दोनों कोऑर्डिनेट्स का सॉरी ऑपोजिट जो होता है डायगोनल का, दोनों कोऑर्डिनेट्स का x1 x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, फिर इसका जो ऑपोजिट है इसका भी ऐड करते 2 को साथ डिवाइड कर लो, जिसके हिसाब से कंपेयर करने से x और y का वैल्यू आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप शायद एग्जाम्पल 10 में भी किए थे। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2 minus 3
एंड बी इज 1 4। अच्छा, ये बोल रहा है आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट कौन होता है? सेंटर। फॉर एग्जांपल सेंटर नहीं दिया है, सेंटर फॉर एग्जांपल ओ है, और सेंटर का हुज सेंटर का दे दिया है कोऑर्डिनेट्स कितना है? 2 -3। फिर बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है, ए बी तुम्हारा डायमीटर है, तो बी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है 1 4, लेकिन ए का कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया है, इसको हम ले जाते हैं एक्स एंड वाई। ओके, तो चलो अभी लिखते हैं आंसर। बताओ ये क्या होगा? मिड पॉइंट, मतलब x और 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से 2 आएगा, फिर y को 4 के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड करने से -3 आएगा। तो चलो लिखते हैं आंसर अभी। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A is xy। okay, AB is the diameter of circle and O जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना है? 2 -3 is the center of circle, so O is the midpoint of AB by midpoint formula we get 2 equal to x plus 1 by 2। तो अभी चेक करो, x plus 1, x plus 1 इसके नीचे 1 है, रुको क्या होगा? 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 2 इक्वल टू x plus 1, सो x plus 1 इक्वल टू 4। तो x कितना हो जाएगा? 4 - 1 दैट इज 3। x कितना आ गया? 3। फिर चलो y कितना होगा? y मतलब -3 इक्वल टू y प्लस 4, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? -3 into 2 इक्वल टू y प्लस 4, तो -6 इक्वल टू y प्लस 4। तो y कितना हो जाएगा? -6 - 4 दैट इज -10। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक हो गया 3, एक हो गया -10। तो चलो अभी ऐड करो, 3 + 1 4 by 2 2 है, -10 + 4 -6 by 2 -3 है, हो गया ना? तो therefore the coordinates of A is 3 - 10। खत्म। अरे आसान है, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है तो मिड पॉइंट है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से 2, तो यहां से आ गया x का वैल्यू, फिर y के साथ 4 को ऐड करने से 2 से डिवाइड करने से आ जाएगा -3, यहां से y का वैल्यू आ गया, आंसर खत्म। तो ये था तुम्हारा नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अच्छा, इफ a एंड b आर -2 -2 2 -4 रेस्पेक्टिवली, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, एक a है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 -2, और एक b है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 -4। फिर क्या बोल रहा है? हाँ, कोऑर्डिनेट्स आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट p है, such that AP इक्वल टू 3/7 AB। क्या बोल रहा है? AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P लाई कर रहा है AB के ऊपर।
तो गिवन AP इक्वल टू 3/7 AB। सुनो, तो बताओ AP क्या है? AB इधर आ गया, 3:7। समझने के लिए कोशिश करो मैं क्या एक्चुअली बोल रहा हूं। तो ये जितना होगा, और ये देखो क्या बोल रहे हैं, ये 3 पार्ट होने से ये 7 पार्ट होगा। तो बताओ ये कितना पार्ट होगा? अरे 4 पार्ट तो होगा। और एक बार, AP बाय कौन? AB, ये 3 पार्ट, ये होगा 7 पार्ट, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 4 पार्ट। तो लेट AP is 3 part and AB is 7 part. If AP is 3 part, then AB कितना हो गया? 7 part. That implies BP equal to AB minus AP 7 part minus 3 part equal to 4 part. समझ में आ गया कि नहीं? तो बताओ AP बाय BP कितना होगा? AP है 3 पार्ट डिवाइड बाय 4 पार्ट, हो गया 3/4। तो एक्चुअली क्या हो गया रेशियो? 3:4। अभी निकालना है, रेशियो आ गया, M1 M2 आ गया, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर लेना है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला the coordinates of P is, क्या होगा कोऑर्डिनेट्स? फर्स्ट होगा M1 x2 3 into 2 प्लस M2 x1 मतलब 4 into -2 डिवाइड बाय 3 + 4 कमा। फिर क्या होगा? M1 y2 3 - 4 प्लस M2 y1 4 - 2 डिवाइड बाय 3 + 4। तो चेक करो क्या हो जाएगा? ये हो गया 3 × 2 = 6 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 7 कमा -12 -8 बाय 7 क्या हो गया? -2/7 -20/7। कोऑर्डिनेट्स आ गया P का। तो पूछा था ना, क्या पूछा था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P, आ गया। Therefore the coordinates of P is -2/7 -20/7। आंसर खत्म। देखो और एक बार, AP इक्वल टू 3/7 AB इधर आ गया, तो AP बाय AB 3/7। AP 3 पार्ट होने से AB 7 पार्ट, तो 7 पार्ट से 3 पार्ट माइनस करने से 4 पार्ट आ गया, BP आ गया। अभी दोनों का रेशियो 3:4। जब ये रेशियो पता है, एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा नंबर 8। अभी चलते हैं नंबर 9 के पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2 2 एंड 2 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। देखो देखो देखो, हम ट्राइसेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ये एक्चुअली आ गया 4 इक्वल पार्ट। तो ये मिडिल में 3 पॉइंट होगा। देखो फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा A पॉइंट जो है -2 2, और ये तुम्हारा B पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 8। मिडिल में 3 पॉइंट है, एक P, रुको रुको, एक है P, एक
Q और एक R। ओके, ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए यहां पे बोल रहा है। तो बताओ जो Q है ये एक्चुअली मिड पॉइंट है। Q क्या है? अरे ये Q जो है ना वो तुम्हारा मिड पॉइंट है। Q कौन है? मिड पॉइंट होगा। -2 2 और जो B 2 8 का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकाल देने के बाद ये क्या होगा? ये एक पार्ट, ये और एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, तो ये चारों पार्ट इक्वल है। तो ये एक पार्ट ये होगा 3 पार्ट। तो P क्या कर रहा है? 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये तो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा Q। और जो P आएगा ना, P जो आएगा ये इसको 1, ये एक भाग और ये कितना भाग? 3 भाग। तो ये 1:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। और जो Q आएगा, Q क्या करेगा? Q करेगा 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, तो इतना ही आपको करना चाहिए। तो चलो लिखते हैं आंसर। लेट P x1 y1 Q x2 y2 and R x3 y3 are 3 points. 3 points which divide the line segment. Divide the line segment joining AB, the line segment AB into 4 equal parts. That is AP equal to PQ equal to QR equal to RB. So point P divides first Q जो मिड पॉइंट होगा, पॉइंट, सो पॉइंट Q divides AB in the ratio 2:2, that is 1:1. So Q is midpoint of AB and AB by midpoint formula. Midpoint formula coordinates of Q is, क्या होगा कोऑर्डिनेट्स Q? तो देखो दोनों का ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। -2 को 2 से ऐड करो, क्या हो जाएगा? -2 + 2 / 2। दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। फिर 2 + 8 /2, तो ये हो गया 0/2, ये हो गया 10/2, तो हो गया 0 5। Q का कोऑर्डिनेट्स तो आ गया। फिर चलते हैं। therefore the point P जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना है? x2 y2 सॉरी x1 y1 divides AB, P पॉइंट चेक करो, 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इन द रेशियो 1:3। ओके, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला the coordinates
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या होगा, m1 x2, यहां पे लिख देते हैं -2 2 2 8 2 8 -2 2। तो m1 x2 1 into 2 प्लस m2 x1 3 into -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3, कमा फिर m1 y2 2 into 8, सॉरी 1 into 8 1 into 8 प्लस 3 into क्या होगा, अरे 1 into x2, फिर सॉरी 1 into y2 1 into 8, फिर 3 into 2 डिवाइड बाय 1 + 3। देखो क्या हो गया, 2 -6 बाय 4, कमा ये कितना हो जाएगा 8 + 6 बाय 4, तो ये हो गया -4/4, ये हो गया 14/4 7/2, तो -1 7/2। ओके, तो ये आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज -1 7/2। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स P का आ गया, Q का भी आ गया। अभी क्या करना है, R का निकालना है। सॉरी ये एक्चुअली R होगा, रुको ये R होगा। तो फास्ट Q इसको 1:1 रेशियो मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है, P इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो R होगा ये इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो चलो लिखते हैं, R क्या कर रहा है, A -2 2, B शायद B कितना है, B तुम्हारा 2 8 है, 2 8, जो R है इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड करना है। ओके, तो चलो लिखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द R। अगेन द पॉइंट R divides AB in the ratio 3:1 by using the section formula we get the by using the section formula the coordinates of R क्या होगा, m1 x2 3 into 2 plus m2 x1 1 into -2 डिवाइड बाय m1 plus m2, फिर m1 y2 3 into 8 plus m2 1 into y1 2 डिवाइड बाय 3 plus 1, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो गया -2 डिवाइड बाय 4, कमा ये चेक करो कितना होगा, 3 8 जा 24 प्लस 2 24 प्लस 2 डिवाइड बाय 4, तो क्या हो गया 4/4, ये हो गया 26/4, जो हो गया 1, ये हो गया 13/2। ओके, एक हो गया 1 13/2 और एक हो गया कितना 0.5 और एक हो गया -1 7/2। तो लिख देते हैं फाइनली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज क्या आया है, P का कोऑर्डिनेट्स
P का कोऑर्डिनेट्स आया है -1 7/2 and coordinates of Q is 0 5/2 sorry 0 5 and coordinates of R is 1 13/2. These points divides AB into 4 equal parts. खत्म। पूछा था ना, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट को, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो और एक बार बोल देता हूं, जो पी क्यू आर है ये क्या करता है, ये क्या करेगा 1:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। ये 1:1 क्यों, 2:2 रेशियो जो होता है 1:1, और ये क्या करेगा 3:1 रेशियो। मतलब x1 y1 x2 y2 फिक्स, ओनली m1 m2 चेंज हो रहा है। 3 डिफरेंट m1 m2 ले जाओ और आपका कोऑर्डिनेट आराम से निकल जाएगा। तो अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा नंबर 10 है। नंबर 10 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रंबस इफ वर्टिसेस दे दिया है रंबस का अनटेकन इन ऑर्डर। तो याद रखना, जब ये रंबस का चारों वर्टिसेस दे दिया है, रंबस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, रंबस का ऑल साइड्स इक्वल होता है, और जो डायगोनल होता है ना, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो एरिया ऑफ द रंबस क्या होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। क्यों, मैं थोड़ा बता देता हूं, इसके बाद आप समझ जाओगे। तो फॉर एग्जांपल ये आपका रंबस है, ओके। तो रंबस में ये तुम्हारा क्या होगा, डायगोनल है, और डायगोनल ये क्या कर रहा है 90 डिग्री कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, मैं यहां पे बता रहा हूं, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2/2। समझने के लिए कोशिश करो। अरे ये तुम्हारा डायगोनल 1 है, ओके, और ये कितना होगा डायगोनल 2/2। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसमें क्या करना है 2 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी एरिया ऑफ द रंबस निकालना है। क्या हो जाएगा, 1 2 तो कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ द रंबस क्या आ गया, हाफ d1 इंटू d2। समझ में आ गया। ये छोटा वाला जो है इसका एरिया होगा, ये तुम्हारा d1 है और ये तुम्हारा d2/2 है। तो इसीलिए एरिया कितना आ रहा है, ये कितना है, ये तुम्हारा d2/2। तो हाफ d1/d2, ये तुम्हारा कौन, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। इसमें क्या करना है 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर लिया, इसीलिए 2 कैंसिल हो गया। तो अभी आ गया हाफ d1 इंटू d2। तो चलो लिखते हैं, हियर ए बी सी डी इज ए लेट ए बी सी डी इज ए rhombus having vertices A जो दे दिया है 3 0, B जो दे दिया है 4 5, C -1 4 and D -2 -1। तो ओके, समझ में आ गया। A कितना है 3 0, B कितना है 4 5, C कितना है -1 4 और D तुम्हारा -2 -1 है।
क्या करना है, दो डायगोनल निकालना है। we know that area of rhombus is half into product of diagonals. So we need to find the length of diagonal. हमको अभी क्या करना है, डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो AC कितना आएगा, AC तो डायरेक्ट अभी डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला में बस CA, ओके, CA कितना होगा, CA में ये तुम्हारा x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर का क्या होगा रूट ओवर। तो देखो ये क्या हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर। देखो क्या आ गया 4 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया 16 प्लस 16 रूट ओवर रूट 32 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 में 2 में 2, 2 इंटू 2 अंदर हो गया 2, तो 4 रूट 2 आंसर। फिर चलो निकालते BD कितना होगा, BD चेक करो BD, तो डिस्टेंस फॉर्मूला -2 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर -1 माइनस 5 रूट ओवर, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर फिर -6 का स्क्वायर का रूट ओवर, 36 प्लस 36 रूट ओवर हो गया 72 कितना होता है 72 होता है तुम्हारा 16 नहीं 72, तो 2 इंटू 36 का रूट ओवर, तो 36 का रूट ओवर कितना आएगा, इससे लिख दो इजी होगा 36 इंटू 2, 36 का रूट ओवर 6 है और 2 का रूट ओवर √2, तो एक आ गया 4√2, एक आ गया 6√2। तो हेंस एरिया ऑफ rhombus इक्वल टू हाफ AC इंटू BD, हाफ 4√2 इंटू 6√2, तो 2 से कैंसिल हो गया 2, तो अभी कितना बचा है 2 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 6 इंटू 2 दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो अतएव लिख देते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड rhombus, द एरिया ऑफ rhombus इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। खत्म। तो ये था तुम्हारा नंबर 10, खत्म हो गया, टोटल चैप्टर ही खत्म हो गया। मतलब फास्ट हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े, डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 5 इसको फिर और एक बार अप्लाई करके एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व किए। फिर हम पढ़े एक और अनदर कंसेप्ट सेक्शन फॉर्मूला, इसको अप्लाई करके एग्जाम्पल 6 से एग्जाम्पल 10 तक सॉल्व किए। फिर और एक बार इसको अप्लाई करके एक्सरसाइज 7.2 भी सॉल्व किए थे नंबर 1 से नंबर 10 तक। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते, मिलते अगले क्लास पे एक नया चैप्टर के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।